हाल है, कैसे? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसे कि आपसे वादा किया था कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे हम, इसी के पेश नज़र आज हमारे साथ मौजूद है मकसूद भाई। मकसूद भाई ट्रांसोनिक बीपीओ में फ्लोर मैनेजर हैं और तकरीबन 4 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जी ट्रांसोनिक बीपीओ में। तो इसी के पेश नज़र इनसे पूछते हैं कि मकसूद भाई बताइएगा कॉल सेंटर क्या है सबसे पहली बात। देखिए बेसिकली कॉल सेंटर जो है ना वो एक टेली मार्केटिंग इंडस्ट्री है। टेली मार्केटिंग का तो आपको पता होगा कि क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी जगह पे किसी कस्टमर को कॉल के ज़रिए से हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट के हवाले से। और जो कॉल सेंटर्स इधर पाकिस्तान में चल रहे हैं बेसिकली इंटरनेशनल मतलब लेवल पे जाके काम करें, वो इस तरह के भाई अगर हम हमारे कॉल सेंटर को ही ले लें तो इधर जो काम हो रहा है हमारा जो कैंपेन है वो सोलर कैंपेन है, ठीक है, जिसमें हम करते गए हम यूएसए में जो लोग रहते हैं उनको सोलर के मुतालिक आगाही दे रहे हैं कि भाई जब आप सोलर लोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। क्योंकि बेसिकली होता है कि सिंपल चीज़ है भाई, सोलर जब एक बंदा माइंड बना के वो लेता है, फ़र्ज़ करें एक बंदा लेगा तो वो इसलिए लेगा क्योंकि उसको बिजली के बिल सही आ रहे हैं, एक बंदा लेगा तो वो इसलिए लेगा क्योंकि उसके इलाके में बिजली नहीं है। तो ये दो बेसिक रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लेता है। तो हम भी क्या कर रहे हैं उधर लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो जिन लोगों के लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज़्यादा आ रहे होते हैं उनको सोलर के मुतालिक आगाही दे रहे होते हैं। बेसिकली कॉल सेंटर का मकसद ये होता है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से फॉरेन जो कंट्रीज़ के कस्टमर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स बताते हैं। तो कोई प्रोडक्ट सेल करने में कस्टमर जो क्लाइंट होता है उसकी हेल्प। तो इसी वजह से टाइम जोन का थोड़ा इशू होता है। टाइम जोन का इशू तो इसी वजह से होगा, ऑब्वियसली आपको पता है जब हम यूएसए में मैंने आपको बताया कि कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम यूएसए पे ये कैंपेन चला रहे हैं ऑब्वियसली इधर पाकिस्तान में जब रात होती है तो उधर दिन होता है, तो हमने कस्टमर्स को देख के उनके टाइम के हिसाब से अपने टाइम को एडजस्ट करना होता है। मीन्स के अगर वो दिन को उनका दिन हो गया हमारी रात हो गई तो हमने रात को भी आपके उनको कॉल करनी है, उनको बताना है कि भाई ये चीज़ें हैं वो ये चीज़ें हैं। इस वजह से इसकी जो शिफ्ट टाइमिंग होती है वो रात की टाइमिंग होती है। मसूद भाई ये बताइएगा कि कॉल सेंटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है अगर किसी को भी चाहिए हो? क्वालिफिकेशन देखें, क्वालिफिकेशन का अगर हम देखें ना तो क्वालिफिकेशन ऐसा मैटर नहीं करती। वो इस तरह के आप देख लो, अगर एक बंदा है अगर मैट्रिक कंप्लीट है फ़र्ज़ करें, तो अगर पाकिस्तान को ही देख लें तो मैट्रिक कंप्लीट करने वाले के लिए क्या जॉब हो सकती है, कोई बड़ी जॉब कोई बड़ी पोस्ट हो सकती है, ओबियसली वही हो सकती है। तो अगर एक बंदा मैट्रिक पास करता है बट उसके अंदर ये स्किल्स हैं कि वो थोड़ी बहुत इंग्लिश मतलब समझ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज को, तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है। एटलीस्ट बंदे का मैट्रिकुलेशन हो और बंदे की आई डी कार्ड बनी हुई हो, ठीक है, और वो इंग्लिश उसको कम्युनिकेशन उसकी बेटर हो, एवरेज हो, तो वो बंदा इसके लिए क्वालिफाई। तो अगर उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक हो तभी वो क्वालिफाई करता है या नहीं करता? इंग्लिश वीक हो तो वो थोड़ा डिपेंड करती है, मीन्स कि अगर वो इम्प्रूवेबल है, अगर हम उस लड़के को इम्प्रूव कर सकते हैं इस बेस पे ला के, तो हम कोशिश यही होती है कि उस बंदे को इम्प्रूव करा के सेटल कराएं। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसको पता ही नहीं होता भाई, वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, तो उसके लिए वो काफ़ी इशू बन जाता है। क्योंकि हमने डील जो करना होता है वो बेसिकली यूएसए के जो कस्टमर्स या जो लोग होते हैं उनको डील करना होता है, तो ये इंग्लिश एक तरह से बंदे को एवरेज भी हो तो चल जाता है। तो स्टार्ट में बेसिकली मतलब कॉल सेंटर का स्टार्ट जब होता है तो लड़का नया आता है तो उसकी सैलरी से स्टार्ट होती है। सैलरी डिपेंड करती है। अगर सपोज एक बंदा बाद एक्सपीरियंस वो आता है भाई, और वो उसके बाद अगर वो एक्सपीरियंस है उसको कैंपेन नॉलेज है तो वो उसकी सैलरी बहुत डिफरेंट हो जाती है। वो बंदे पे डिपेंड करती है, वो अपनी इंटरव्यू पे पता लग जाता है कि वो उसके अंदर कितनी कैलिबर है और बंदा कितना वो अफोर्ड कर सकता है, या फिर कितना वो बंदे का हम उसको सैलरी ऑफर कर सकते हैं। रही बात जो नए बंदे की, तो उसलिए बात है जो नया बंदा आता है डजंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कॉल सेंटर, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने 4-5 दिन की ट्रेनिंग सेशन में बिठाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं। और बेसिक जो सैलरी हम चला रहे हैं इंडर एवटार पे, वो अगर आप देखें तो कंपेयर करें तो पिंडी इस्लामाबाद को ही, तो जो एवटार कैंपेन हमारा चल रहा है उसमें हम जो बेसिक सैलरी बंदे को दे रहे हैं वो 22 है। जो कम्पिटिटिव सैलरी है पूरी अगर आप इन्वायरमेंट देख लें या इंडस्ट्री देख लें, और जो वॉइस कैंपेन हमारी है, जो वॉइस पे बंदा हमारे पास हायर होता है तो उसको हम बेसिक जो दे रहे हैं 25 दे रहे हैं, प्लस इंसेंटिव्स होते हैं दोनों। तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था? मतलब स्टार्ट में वॉइस आप फ्लोर मैनेजर हैं माशाल्लाह से, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था? पहले आप एवरडार पे बैठे थे फिर वॉइस पे बैठे? नहीं, जो हमने स्टार्ट लिया था उस टाइम ना एवरटार का कोई ऐसा वो नहीं था, ठीक है, ट्रेंड भी नहीं थी और लोग उसको मतलब कर भी नहीं रहे थे। तो हमारा जो स्टार्टअप हुआ था वो हुआ था वॉइस कैंपेन पे।
मुझे याद है हमारा जो फर्स्ट कैंपेन चला था वो होम इम्प्रूवमेंट का कैंपेन था। मुझे अभी भी वो सबसे फेवरेट कैंपेन लगता है, शायद इस वजह से कि उसने हमने काफ़ी डायलिंग की थी उस कैंपेन पे। तो हमारी जो बेसिक सैलरी, मैं अपनी बेसिक सैलरी आपको बताऊँ, जो बेसिक सैलरी मेरी थी वो 18,000 रुपये। 18,000 पे मैंने अपने वॉइस कैंपेन पे, होम इम्प्रूवमेंट पे डायलिंग स्टार्ट की। इधर से पहला एक्सपीरियंस थी कॉल सेंटर से, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही हूँ अभी भी। तो उधर मैंने डायलिंग स्टार्ट की, सेम है जिस तरह अभी होती है, हमें ट्रेनिंग सेशन में बिठाया गया, ट्रेनिंग हो गई, बाद में फिर हमने अपनी जॉब स्टार्ट कर ली। 18,000 बेसिक थी। बट ये जो कॉल सेंटर है इसका एक फ़ायदा ये है कि बेशक आपकी बेसिक 18 है या 20, इट डजंट मैटर। इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर फोकस ऑन योर डायलिंग एंड डूइंग ऑल थिंग्स, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है, मीन्स के समबडी इज गेटिंग 18,000, तो अगर वो थोड़ा एफर्ट कर लेता है उसकी सैलरी 30-35 हो जाती। ठीक। तो मतलब इधर ट्रेनिंग सेशन का क्या सीन है? ट्रेनिंग सेशन का ये सीन है कि अभी का जो मैं अगर आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो वो हमारा जो कैंपेन चल रहा है, 2 चल रहे हैं, सोलर कैंपेन चल रहा है, और हमारा जो डायलिंग का प्रोसीजर है वो इस तरह है कि एक एवेटार कैंपेन है जिसमें ओवरली जो बंदा है उसको लिसनिंग पावर उसकी बंदे की अगर सही है, एजेंट की कम्युनिकेशंस में अगर वो समझ सकता है बंदे को, तो उसको हम एवेटार पे मूव करते हैं, जिसमें ये होता है कि आपने कस्टमर से बात नहीं करनी है, तो खुद से इसके कॉल पे उसके ज़रिए से हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एवेटार सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में कीज बटन हमारे पास होते हैं, जो रेगुलर बातें होती हैं कस्टमर से, हेलो हाय, कन्वर्सेशन, प्रोडक्ट के हवाले से, वो एवेटार पे होती है। और बाकी जो वॉइस कैंपेन पे होती है उनको स्क्रिप्ट होता है और सारा कुछ उसमें बताया जाता है कि भाई ये चीज़ें आपको पूछनी है, इस चीज़ पे क्वालिफाई करना है कस्टमर को। इन 2 बेसिक चीज़ों पे हम ट्रेनिंग करते हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो बंदे मतलब झिझक जाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं सकते या बोलना समझ आ रही हो लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनके लिए है कि एवेटार बना हुआ है। एवेटार में इस तरह के अगर एक बंदा आता है फ्रेशी है, वो डजंट नो अबाउट कॉल सेंटर, ठीक है, उसको हम ऑब्वियसली बातें स्टार्टअप पे जो होता है एवेटार पे मूव करते हैं। उसकी अगर एवरेज कम्युनिकेशन स्किल से मीन्स वो बोल भी सकता है और वो समझ भी सकता है, तो हम उसको क्या करते हैं बेसिकली स्टार्ट पे ना हम उसको एवेटार पे मूव कर देते हैं, जिसमें ये होता है कि बंदा सुनता है और कस्टमर से उनकी डीलिंग होती है, तो कस्टमर को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा बेटर हो जाता है। देन क्या करते हैं, अगर बंदा गुड है देन डेफिनेटली हम उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं वॉइस कैंपेन। ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये हमारे साथ फ्लोर मैनेजर साहब हैं तो ये बता रहे हैं कि अगर किसी की इंग्लिश वगैरह वीक है, काफ़ी लोग इस वजह से कॉल सेंटर का रुख नहीं करते क्योंकि इंग्लिश वीक होती है, डरते हैं इंटरव्यू देने। आप बेसिकली थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ तो रहे होते हैं ना, तो उसके लिए एवेटार है, एवेटार पे आप आके अच्छी बड़ी सैलरी अर्न कर सकते हैं। मकसूद भाई, ट्रेनिंग की सबको ज़रूरत होती है या नया लड़के को ट्रेनिंग थोड़ी कम दी जाती है, पुराने को ज़्यादा दी जाती है? नहीं, ट्रेनिंग का ये सीन है कि ट्रेनिंग ऑब्वियसली बात है, जो बंदा आता है कॉल सेंटर में उसको ट्रेनिंग देना मस्ट होता है, क्योंकि उसको कंपेन नॉलेज देना पड़ता है, चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि भाई ये चीज़ें आप करोगे, इस तरीके से कस्टमर से बात करनी होती है। तो उसके लिए जो बेसिक्स होते हैं वो बताते हैं। हाँ, एक बंदा बाहर से ट्रेनिंग लेके आया, वो एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल 6 महीने 4 महीने का, बाहर से वो डायलिंग शैलिंग का सारा कुछ करके आया हुआ है, तो उस बंदे के लिए ऐसा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। अलबत्ता उसको रिफ्रेश करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें दोबारा गाइड करके उसको हम कोर्स करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मसूद भाई। आप देख सकते हैं जी, मसूद भाई ने आपको डीपली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और के हम लोगों के और भी मेहमान आने वाले हैं नए नए। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अप्लाई वगैरह करना चाहें तो आप कॉल सेंटर में अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।